पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। 15 लाख कारकुनों, मजदूरों और वर्कर्स के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राशन कार्ड मुतारिफ कराने का वसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास के बड़े फैसले। काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दे दी गई। 25% लाजमी गंदम खरीदारी करने वाले फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से फैसलाबाद के अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गिल और आगा अली हैदर की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली की 5 से पंजाब की तारीख के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स की कामयाब लॉन्चिंग पर मरीम नवाज को मुबारकबाद। कहा कि मरीम नवाज हकीकी मायनों में आवाम की खिदमत का जज्बा रखती हैं। सदर मुस्लिम लीग नून जुमे को बरतानिया से वतन वापस पहुंचेंगे। मियां नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए थे। शरीफ फैमिली मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराबी की खबरों की तरदीद भी कर चुकी है। मैं पंजाब का गवर्नर जरूर हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी का जियाला पहले हूँ। जियाले सियालकोट PP 52 के ज़मीनी इंतखाब की तैयारी करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की उलमा, मशाइख और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर पीपल्स पार्टी की कैंपेन करूंगा। तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा। एंज नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो ज़रूर देख लेना चाहिए। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफ़ा पे उसको रखती हूँ। ये जैसे कि मानी साहब ने कहा, खुद ही कनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं, और सुन के जो वहाँ तक सुनते हैं बर्दाश्त से बाहर भी होती है समटाइम। ना चंद इंज नहीं, नदीम अफजल चंद अपने गिरेबान में झांके। पंजाब में रहने वाले सिंध का केस लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सख्त जवाब दे सकती हूँ, मगर अभी नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी का नदीम अफजल चंद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी करेगी तो जवाब मिलेगा। आप अंदाज़ा ये लगाएं कि सिंध के अंदर रेट का ये आलम है वीट का कि पंजाब का ख़रीदार सिंध से ख़रीद करने जा रहा है। अगर हमने पंजाब ने मार्केट अपनी डीरेगुलेट कर दी है तो कोई भी सूबा हमारे से गंदम ले, अब कोई भी सूबा उस गंदम को किसी और जगह मुंतकिल करता है तो वो सूबा जवाबदेह है। लेकिन हमने डीरेगुलेट इसलिए की है कि उसकी डिमांड क्रिएट की जाए। सिंध हुकूमत बताए कि उन्होंने गंदम क्यों नहीं खरीदी। माजी में किसानों का इस्तेहसाल किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक करवानी कहते हैं कि 6 लाख के करीब लोगों को किसान कार्ड दिया। PTI दौर में ब्लैक में भी कार्ड नहीं मिलती थी। मौजूदा हुकूमत ने किसानों को रिलीफ दिया। इससे बड़ा ज़राअत में आज तक कोई मसला नहीं बना। आज तक इस वक्त तक उन्होंने काश्तकारों से, जिमींदारों से, मैं नहीं कहता तंजीमों से मिले, काश्तकारों से मिले, प्रैक्टिकल फार्मर से मिले, अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं है। कम अज कम ये तो देख लें कि ये रोते किस तरीके से हैं, आके आंसू कैसे बहाएंगे आपके सामने, इतना तो जरूर कर ले। किसान इत्तेहाद का आइंदा साल गंदम की काश्त में बड़ी कमी लाने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन खोकर ने कहा कि आइंदा साल गंदम की पैदावार में बहुत बड़ी कमी आएगी तो आवाम परेशान होंगे। हम तो मजदूर और किसान लोग हैं, आवाम क्या करेंगी। भारत का एक बड़ा पसंदीदा तरीका है कि जब भी कोई डिग्निटरी आता है, कोई बाहर का मेहमान आता है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। हुकूमत का, उनकी एजेंसियों का सोचा समझा एक मंसूबा था कि अमेरिकी नायब सदर पहुंचेंगे तो हमने क्या करना है। बानी तहरीक इंसाफ अपने जाल में आ चुके हैं, अपने जो उनके कारनामे हैं उनकी सज़ा भुगत रहे हैं। मिनरल का, माइंस का मसला है, पानी का मसाइल हैं। बड़ी जमातें जो हैं उनमें इतना शऊर होता है
कि वो मिल बैठती हैं और अपने मसाइल को हल करती हैं। हम भारत पाकिस्तान पर इल्जामात के लिए ड्रामे करता है। मकबूजा कश्मीर का वाक़या भारत का साबिक़ा रिकॉर्ड है। सीनियर लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत की हुकूमत और एजेंसियों का सोचा समझा मंसूबा है। हम किसी से खौफज़दा नहीं, बानी तहरीक इंसाफ अपने जाल में फंस चुके हैं। PTI अंदरूनी खल्फशार का शिकार है। सूबाई वज़ीर मुमलिकत फैसल अयूब खोकर और ईरान के काउंसिल जनरल की मुलाकात, बाहिमी ताउन के फ़रोग़ और अवामी फलाह के इनकलाबी इक़दामात पर बातचीत। सूबाई वज़ीर पंजाब हुकूमत के तारीखी और आवाम दोस्त इक़दामात पर रोशनी डाली। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मनसूबों और अवामी रवाबित को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। फर्स्ट ईयर हमने जो 3.5 लाख बच्चों से सफ़र शुरू किया था वो आज 4.25 लाख पे, और अंडर प्रिविलेज डिस्ट्रिक्ट्स में वो बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन में नंबर 1, 2, 3 थे। सो दिस ईयर वी वांट टू एक्सपैंड इट टू 10 मोर डिस्ट्रिक्ट, ताकि हम क्लोज टू हाफ ऑफ पंजाब में से इस साल एक्सपैंड। हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 6 टीचर्स को सेक्रेटरी स्कूल्स लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 वापस आए इस मुल्क के अंदर। पर अगर उन्हें वर्क एक्सपीरियंस वहाँ फर्दर चाहिए या अपनी फर्दर को स्कॉलरशिप वो वहाँ पे ले लेते हैं तो उन्हें वहाँ पे रहने की इजाज़त होनी चाहिए। मील प्रोग्राम से तलबा की इनरोलमेंट में इजाफा हुआ। पंजाब की मजीद 10 तहसीलों में मील प्रोग्राम ला रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि अगर असातिज़ा को बैरून मुल्क अच्छी सहूलियात मिल रही हैं तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। हम अपने असातिज़ा को खुद बैरून मुल्क भेज रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में पहली मरतबा मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड एलिवेशन डिपार्टमेंट का अलग शोबा कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक खसूसी इजलास। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में जामे डिजिटल रेफरल सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाएगा। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की मॉनिटरिंग अथॉरिटी का इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। कहा कि पंजाब ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की इस्तेदाद में इजाफा किया जा रहा है। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिशां हैं। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के एहतजाज का 17वां रोज। चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी। पोलियो मुहिम का भी बाइकॉट। सर्विसेज PIC जिना जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में OPDs बंद। तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर 2 महीने में भी एहतजाज करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की काविशें कामयाब होने लगी। पोलियो वर्कर्स ने मुहिम का बाइकॉट करने वालों का ही बाइकॉट कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत पोलियो कैंपेन कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म। कहा लाहौर में पोलियो कैंपेन कामयाबी के साथ जारी है। अगर ये 2 माह बाद भी ये टाइम आया तो हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे हौसले पस्त नहीं होने वाले। हम तो एक मंथ बाद भी मुश्किल से 40,000 45,000 तनख्वाह आती है, उससे बड़ी मुश्किल से हमारे चूल्हे जलते हैं, लेकिन ये वो भी हमारे चूल्हे बंद कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात मान लिए जाएं। हम इधर पूरा मनाए हैं, कोई गमला भी नहीं टूटा, कोई लाठी चार्ज भी नहीं की हमने। हमारे ऊपर, हमारे डॉक्टरों के ऊपर इन्होंने शेलिंग की, फिर भी हम इधर डटे हुए हैं। और आउटडोर जो बंद की हुई है वो भी लाठी चार्ज की वजह से की हुई है। हमें भी दुख है कि हमने आउटडोर बंद की है। अगर कल बच्चे को चलना है। इंसदाद पोलियो मुहिम का 3रा रोज। टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। लाहौर में 14,000 वर्कर्स 7 रोज़ा मुहिम का हिस्सा हैं। 27 अप्रैल तक जारी मुहिम में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। शहर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल और मेट्रो स्टेशन चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने अस्पताल में कायम पोलियो कैंप को चेक किया। रिकॉर्ड रजिस्टर से पोलियो कारकर्दगी का भी जायजा लिया। कहा बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है।
गर्मी की लहर ढाने लगी कहर। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर समेत मुल्क भर में 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। IPP के पार्लिमानी वफ्द की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। सदर IPP अब्दुल अलीम खान को ऑर्डिनेटर मियां खालिद महमूद और MPA शुएब सिद्दीकी ने सैयद मूसा रजा से मुलाकात की। NA 117 और PP 139 में जारी तरक्याती स्कीमों पर गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर की दोनों हलकों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तजावुजात हटाएं, सफर आसान बनाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिविजनल कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास। लाहौर कसूर शेखुपुरा की 4 तरक्याती स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गई। प्राइमरी स्कूल, स्पेशल एजुकेशन, ड्राइवन की इमारत की तामीर की पेश करदा स्कीमों को मुलतवी कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया का शहर को तजावुजात से पाक करने का अज़म। शालामार, GT रोड और निश्तर कॉलोनी में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। 16 ट्रक सामान जब्त, 5,500 फ्लैक्स हटा दिए गए। मालवे ब्लॉक सरबबहर संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 FIRs भी दर्ज कर ली। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। 123 से ब्लॉक सरबबहर टीमों ने डिफेंस रोड, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, वहदत रोड, सब्सदार, गजरपुरा और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां की हैं। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेरे निगरानी किया गया। UC 123 गढ़ी शाहू में तरक्याती कामों का आगाज। सीवरेज वाटर सप्लाई, सुई गैस की पाइपलाइनें डालने के बाद टाइल्स लगा दी गई। इलाका मकीनों का कहना है कि तामीराती काम ताखीर का शिकार है। टूटी फूटी गलियों की वजह से आमद और रफ्त में परेशानी का सामना है। पानी की सीवरेज लाइन डल गई थी और ये मेन जोन से साफ पानी की वाटर लाइन और ऊपर कंक्रीट भी डल गया था तकरीबन। तो गैस नहीं आ रही थी हमारी। हमने सब मोहल्ले वाले ने दरख्वास्त दी हमने, तो दरख्वास्त उन्होंने ना कहा ठीक है। वो सुई गैस वाले आए, उन्होंने खुदाई की, दोबारा वो आए ही नहीं। सर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे इलाके में पहले कोई आता नहीं था। अब अगर कोई आना शुरू हुआ है, बीबी साहबा की मेहरबानी है, शुक्रिया उनका हम करते हैं, तहे दिल से करते हैं। मगर इस तरह की काली भेड़ें हैं कि जो वो ना काम करने दे रही हैं और ना होने दे। पाकिस्तान रेलवेज लाहौर डिवीजन का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 5 करोड़ की 43 कमर्शियल गैर कानूनी दुकानें सील। कामयाब ऑपरेशन पर DS रेलवेज मियां तारिक लतीफ़ की अपनी टीम को शाबाश। कहा कि रेलवेज की 1-1 इंच जमीन वागुजार कराई जाए। तब्दील, नए कनेक्शन डिले क्यों भाई? आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका कनेक्शन क्यों ना लगे? आपके जायज़ मामला आता है, आप ऑनरेबल कंज्यूमर, आपका बिल ठीक क्यों ना आपको सर्व हो। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिजली चोरों पर इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट का लाहौर चैम्बर में ताजिर रहनुमाओं से खिताब। कहा कि अब लेस्को में सब ऑफिसर्स को काम करना होगा। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। मीटर तब्दीली, नए कनेक्शन समेत तमाम शिकायत सारिफीन के दरवाजे पर हल होंगी। NTDC के तरसीली निज़ाम में फॉल्ट। लेस्को के 13 ग्रिड्स बंद हो गए। 12 ग्रिड्स पर मुतबादिल ज़राए से बिजली बहाल कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। न्यू कोट लखपत ग्रिड से बिजली की सप्लाई मुतासिर।
तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तलबा का थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार। मुख्तलिफ जेनेटिक अमराज की रोकथाम के लिए पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर। मतन के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट्स बोर्ड को दाखिला फॉर्म के साथ जमा कराना जरूरी होगा। प्राइमरी टीचर का दूसरी जमात के तालिब इल्म पर एक हफ्ते में 2 बार तशद्दुद। पहले बच्चे का सर फाड़ दिया, दूसरी मरतबा आंख जख्मी करती वाकया सिटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल गुलबर्ग 2 में पेश आया। वालिदैन का तशद्दुद करने वाली टीचर का खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। DIG ऑपरेशंस का रिहायशी आबादियों में मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ एक्शन का हुक्म। DIG ऑपरेशंस ने खुली कचहरी में कहा कि खुफिया 5 में पेट्रोल एजेंसी चलने की जरूरत है और सूरत में SHO जिम्मेदार होगा। खातून पर होने वाले तशद्दुद पर फौरी कार्रवाई न करने पर ASP का काहिना को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लाहौर के 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशन को 30 जून तक फाल करने का हुक्म। मुगलपुरा, गुजरपुरा, लियाकताबाद, कोट लखपत और समनाबाद थाना शामिल। थाना गुलशन रावी की हदूद में 3 थाने बना दिए गए। थाना मिल्लत पार्क समनाबाद और सांदा थाना गुलशन रावी की हदूद में कायम। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ट्रेनी वफ्द का थाना गुलबर्ग का मुतालियाती दौरा। तर्जुमान के मुताबिक SP मॉडल टाउन ने पुलिस वर्किंग के बारे में वफ्द को आगाह किया। वफ्द को पुलिस एप्स और फ्रंट डेस्क की वर्किंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स जेल खाना जात का UET का दौरा। राना मन्नान खान की वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर से मुलाकात। UET की आलमी रैंकिंग में नुमाया कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि राना मन्नान खान UET नारोवाल कैंपस की बेहतरी के लिए सरपरस्ती करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन टेस्ट कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक उस्मान तारिक का एक्शन ICC से मंजूर शुदा लैब से कराया जाएगा। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन आइंदा चंद रोज में लम्स बायोमैकेनिक लैब से कराया जाने का इम्कान। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और कनेड कॉलेज के इश्तराक से फन पारों की नुमाइश। बचपन आर्टिस्टों के 200 फन पारे नुमाइश की जीनत बने। वॉल आर्ट, पेंटिंग, कैलीग्राफी समेत मुख्तलिफ इकसाम के फ़न के पारे आवेज़ा नुमाइश में फ़न और माहौल के इम्तिजाज की रंगारंग झलकियाँ पेश की गईं।